तुम्हारे साथ किसी ने कोई खेल नहीं खेला है, बल्कि तुमने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला है। इन फोटोज में जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े तुमने आज सुबह ही पहने थे। हमारे कमरे में बेड पर यही चादर थी, यही तकिया था। फिर जब मैं वहां कमरे में किसी काम से आया तो दरवाजा बंद था, जो कि दिन में कभी बंद नहीं होता। फिर तुमने मुझे अलमारी खोलने से रोका। तुमने बहाना बनाया कि तुम्हें चक्कर आ रहा है। तुमने कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। और मेरे वहां से बाहर जाने के बाद तुमने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। और मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था ना, तो ये सोच करके तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, तुम्हारे लिए खाना बनवाने के लिए चला गया। वाह, हमारी शादी की एनिवर्सरी पर कितना बढ़िया तोहफा दिया मुझे। अब समझ में आया कि क्यों अंकुश बार बार हमारे कमरे में आता था। मेरे सामने तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करती रही और मेरी पीठ पीछे तुम अंकुश के साथ ये सब। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मुझ में, मेरे प्यार में, जो तुमने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला? बताओ, ऐसे क्यों किया मेरे साथ? विकास, ये झूठ है। खबरदार, जो अब एक और शब्द भी झूठ बोला। अरे जब पाप करने की हिम्मत रखती तो सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हारे पास? ये तो मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम लालची हो, तुम्हें ऐश और आराम का शौक है और उसके लिए तुम कोई भी नादानी कर सकते हो, लेकिन तुम इस हद तक नीचे गिर सकते हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं तुझ जैसी औरत का पति हूं। बस अब एक और लफ्ज भी झूठ नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच सुनूंगा। हालांकि मैं सारी सच्चाई जान चुका हूं, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सारा सच सुनना चाहता हूं। बस एक बार बोल दो कि जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी इन सब लोगों ने देखा, वो सच है। अरे जो गुनाह किया उसको कबूल करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, अपना गुनाह कबूल करो। नहीं, कबूल करो कि जो कुछ भी हुआ तुमने किया है, वो तुम किया। हाँ, ये सच है। ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब सच है। इस फोटोग्राफ्स में जो है वो मैं ही हूँ। हाँ, ये सच है, ये फेक नहीं है। मैं क्या करती? विकास, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप कुछ भी नहीं जानते। मैंने ये सब कुछ जो किया वो मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो हमारा रिश्ता टूट जाता, खत्म हो जाता। इसलिए किया मैंने, इसलिए किया। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? कोई भी औरत अपनी शादी बचाने के लिए इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। जो औरत अपने पति से प्यार करती है वो मर जाएगी, लेकिन किसी पराये मर्द के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता कभी नहीं पाल सकती। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम इस हद तक नीचे गिर गई? मजबूरी थी, मैं मजबूर थी ये सब कुछ करने के लिए। पता है क्यों? ये अंकुश, ये मेरे को ब्लैकमेल करता था। क्योंकि शादी
से पहले अंकुश मेरा बॉयफ्रेंड था। शादी के बाद भी मैं उससे मिली, पर लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। मुझे लगा मैं आपको धोखा दे रही हूँ और मैंने उसको मना कर दिया। उसने पैसे और गहनों की डिमांड रखी, मैं देती रही। मुझे क्या पता था ये लौट कर वापस आ जाएगा। और लौट कर इसने क्या किया, मुझे फिर से ब्लैकमेल करने लग गया। आप मेरी बात सुन रहे हो विकास? मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। आपको किसी को अंदाजा नहीं है रवि। रवि तुम मुझे समझो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। या अंकुश मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझसे पैसे मांगता था और इसने मुझे ऑप्शन दिया था कि आज की पार्टी में मैं इसको 5 लाख रुपए दूं। तो ये किसी को नहीं बताएगा और चला जाएगा। पर लेकिन आज मैंने जब इसको पार्टी में देखा ना, तो मुझे फिर से खुश रहना पड़ा ताकि ये किसी को कुछ बता ना दे। इसने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ विकास, इसके पास मेरी फोटोग्राफ्स थी, वीडियोस थी, जिसके कारण ये मुझे ब्लैकमेल करता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। प्लीज विकास। देखो श्वेता, तुमने ये सब क्या किया, क्यों किया, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने एक पत्नी की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अरे ये सब गंदगी में डूबने की बजाय तुमने अगर एक बार मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी होती ना, तो शायद हो सकता है कि फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की बात की बेवफाई के लिए माफ कर देता। मगर अपनी उस गलती को छुपाने के लिए तुमने एक और गलती करी, और इस गलती की कोई माफी नहीं। और हाँ, इन फोटोज में तो तुम मुझे बिल्कुल भी मजबूर नजर नहीं आ रही। हाँ, उल्टा तुम खुश नजर आ रही है। श्वेता, तुमने मेरे सच्चे प्यार का अपमान किया, मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी तुमने। और जितनी शिद्दत से मैं तुमसे मोहब्बत करता था ना, आज उतनी शिद्दत से मैं तुमसे नफरत करता हूं। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसी औरत को क्या कहते हैं, और ऐसी औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इन सब लोगों के सामने मैं तुमसे कहता हूं कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से मेरे लिए तुम मर गई, तुम्हारे लिए मैं मर गया। नहीं विकास, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तुम मुझसे कह रही हो? अरे जिसने खुद मुझे जीते जी मार डाला। मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरा विश्वास सब तोड़कर तुमने चकनाचूर कर दिया। मेरी हर एक छोटी बड़ी खुशी को तुमने तहस नहस कर दिया। और ऊपर से तुमने जो मुझे दर्द दिया ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूं? अरे तुझ जैसी औरत के साथ तो जितनी सख्ती से पेश आ जाए वो कम है। बस नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, बहुत हो गया। अब हमारा ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ बन गया, और इस बोझ के सहारे में पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए।